अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिसका सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है अरबी में बात करने के लिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द मालिश के बारे में, जिसका हिंदी में और उर्दू में मतलब होता है माफ़ करना। माफ़ करने को हम अरबिक में मालिश कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि माफ़ करना, मैं भूल गया, यानी किसी बात, किसी चीज़ या किसी सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश अना नसीत, यानी कि माफ़ करना, मैं भूल गया। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और नसीत अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी और उर्दू में हम कहते हैं कि माफ़ करना, मैं भूल गया, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मालिश अना नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि माफ़ करना, मुझे देर हो गई, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मालिश अना ताखीर, यानी कि माफ़ करना, मुझे देर हो गई। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ताखीर अरबिक में देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी और उर्दू में कहेंगे कि माफ़ करना, मुझे देर हो गई, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मालिश अना ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि माफ़ करना, मेरी गलती है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मालिश अना गलतान, यानी कि माफ़ करना, मेरी गलती है। मालिश अरबिक में माफ़ करने को कहते हैं, और अना यानी कि मेरी, और गलतान अरबिक में गलती को कहते हैं। हिंदी और उर्दू में हम कहते हैं कि माफ़ करना, मेरी गलती है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मालिश अना गलतान। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द उज़र के बारे में, जिसका हिंदी और उर्दू में मतलब होता है बहाना। बहाना को हम अरबिक में उज़र कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बहाना मत करो, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तसव्वी उज़र, यानी कि बहाना मत करो। ला तसव्वी अरबिक में मत करो को कहते हैं। लात यानी मत, सव्वी यानी करो या फिर करना, और बहाना अरबिक में उज़र को कहते हैं। हिंदी और उर्दू में कहेंगे कि बहाना मत करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात सव्वी उज़र। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने बहाना नहीं किया, यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी चीज़ को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा सव्वी उज़र, यानी कि मैंने बहाना नहीं किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा सव्वी अरबिक में नहीं किया को कहते हैं, और उज़र अरबिक में बहाना को। हिंदी और उर्दू में कहेंगे कि मैंने बहाना नहीं किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा सव्वी उज़र। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द अव्वल मर्रा के बारे में, जिसको हिंदी और उर्दू में हम कहते हैं पहली बार। पहली बार को हम अरबी में अव्वल मर्रा कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहली बार मैंने बोला, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल मर्रा अना कलाम, यानी कि पहली बार मैंने बोला। अव्वल मर्रा अरबिक में पहली बार को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को। हिंदी और उर्दू में कहेंगे कि पहली बार मैंने बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल मर्रा अना कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहली बार मैंने देखा है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल मर्रा अना शूफ, यानी कि पहली बार मैंने देखा है। अव्वल मर्रा अरबी में पहली बार को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को, और शूफ अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी और उर्दू में कहेंगे कि पहली बार मैंने देखा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल मर्रा अना शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहली बार मैं पूछा हूँ, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल मर्रा अना इसअल, यानी कि पहली बार मैं पूछा हूँ। अव्वल मर्रा अरबिक में पहली बार को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को, और इसअल अरबी में पूछने को कहते हैं। हिंदी और उर्दू में कहेंगे कि पहली बार मैं पूछा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल मर्रा अना इसअल।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहली बार मैं आया हूँ यानी कहीं आने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल मर्रा आना जाई, यानी कि पहली बार मैं आया हूँ। अव्वल मर्रा अरबिक में पहली बार को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को, और जाई या फिर इजी अरबी में आया हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पहली बार मैं आया हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल मर्रा आना जाई। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द शुगुल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है काम। काम को हम अरबिक में शुगुल कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे काम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा शुगुल, यानी कि मुझे काम चाहिए। आना इबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं। आना यानी कि मुझे, और इबगा यानी कि चाहिए, और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे काम चाहिए, यानी किसी से बोलते हैं, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबगा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे काम नहीं चाहिए, यानी कि किसी को अगर मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इबगा शुगुल, यानी कि मुझे काम नहीं चाहिए। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे काम नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इबगा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे यह काम नहीं चाहिए, यानी किसी और काम के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा शुगुल मा इबगा, यानी कि मुझे यह काम नहीं चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और शुगुल अरबिक में काम को कहते हैं, और मा इबगा अरबिक में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में कहेंगे कि मुझे यह काम नहीं चाहिए, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना हाजा शुगुल मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरे लिए काम ढूंढो, तो हम अरबी में बोलेंगे दव्वर ली शुगुल, यानी कि मेरे लिए काम ढूंढो। दव्वर अरबी में ढूंढो यानी कि तलाश करने को कहते हैं, और ली अरबिक में मेरे लिए को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे लिए काम ढूंढो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे दव्वर ली शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं काम पर जा रहा हूँ, यानी किसी से अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह अलल शुगुल, यानी कि मैं काम पर जा रहा हूँ। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, रोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, और अलल शुगुल अरबिक में काम पर को कहते हैं, क्योंकि अलल या फिर अला अरबी में पर को कहते हैं, और शुगुल या फिर अमल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं काम पर जा रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रूह अलल शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हें बस काम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता बस इबगा शुगुल, यानी कि तुम्हें बस काम चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, बस अरबी में भी बस को कहते हैं, और इबगा शुगुल अरबी में काम चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें बस काम चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता बस इबगा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अब तक काम नहीं मिला, यानी कि किसी से अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-आन मा हसल शुगुल, यानी कि अब तक काम नहीं मिला। अल-आन अरबिक में अब तक को कहते हैं, और मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अब तक काम नहीं मिला, यानी किसी से बताएंगे, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अल-आन मा हसल शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना
हो कि काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल माफ़ी फुलूस माफ़ी, यानी कि काम नहीं है, पैसा नहीं है। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं और माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे शुगुल माफ़ी फुलूस माफ़ी। अब हम सीखेंगे अरबी के शब्द नागिस के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है कम। कम को हम अरबिक में नागिस कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ और किसी सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा नागिस, यानी कि यह कम है। हाजा यानी कि यह और नागिस यानी कि कम है। हिंदी में हम कहते हैं कि यह कम है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा नागिस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पैसा कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे फुलूस नागिस, यानी कि पैसा कम है। फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं और नागिस अरबिक में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसा कम है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फुलूस नागिस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सैलरी कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे रातिब नागिस, यानी कि सैलरी कम है। रातिब अरबी में सैलरी को कहते हैं और नागिस अरबी में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सैलरी कम है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे रातिब नागिस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सामान कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे अगरात नागिस, यानी कि सामान कम है। अगरात अरबी में सामान को कहते हैं और नागिस अरबी में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान कम है, इसे अरबिक में बोलेंगे अगराद नागिस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पेट्रोल कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे बेंजीन नागिस, यानी कि पेट्रोल कम है। बेंजीन अरबी में पेट्रोल को और नागिस अरबी में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पेट्रोल कम है, अरबी में बोलेंगे बेंजीन नागिस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पानी कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे मोया नागिस, यानी कि पानी कम है। मोया अरबी में पानी को और नागिस अरबी में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पानी कम है, तो अरबी में बोलेंगे मोया नागिस। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह क्यों कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा लेश नागिस, यानी कि यह क्यों कम है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और नागिस अरबिक में कम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह क्यों कम है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा लेश नागिस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे कम नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा ए बगा नागिस, यानी कि मुझे कम नहीं चाहिए। हना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा ए बगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और ए बगा यानी कि चाहिए और नागिस अरबी में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कम नहीं चाहिए, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना मा ए बगा नागिस। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने कम क्यों दिया, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत लेश आती नागिस, यानी कि तुमने कम क्यों दिया। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और आती नागिस अरबी में कम दिया को कहते हैं। आती यानी कि दिया या फिर देना और नागिस अरबिक में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने कम क्यों दिया, यानी पूछेंगे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश आती नागिस। अब हम सीखेंगे अरबी के शब्द वाजिद के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है बहुत। बहुत को हम अरबिक में वाजिद कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदिक वाजिद फुलूस, यानी कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं, वाजिद अरबिक में बहुत को कहते हैं और फुलूस अरबी
में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदिक वाजिद फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदिक वाजिद वक्त, यानी कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है। हिंदी के अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं और वाजिद अरबिक में बहुत को कहते हैं और वक्त अरबिक में टाइम यानी कि समय को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदिक वाजिद वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हारे पास बहुत काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदिक वाजिद शुगुल, यानी कि तुम्हारे पास बहुत काम है। हिंदी के अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं और वाजिद अरबिक में बहुत को कहते हैं और शुगुल या फिर अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारे पास बहुत काम है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदिक वाजिद शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि हाँ मेरे पास बहुत है, यानी किसी भी चीज़ या फिर किसी भी सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा इंदी वाजिद, यानी कि हाँ मेरे पास बहुत है। अयवा यानी कि हाँ, इंदी यानी कि मेरे पास और वाजिद यानी कि बहुत है। हिंदी में कहेंगे कि हाँ मेरे पास बहुत है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अयवा इंदी वाजिद। आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।